गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 15। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। तो देखिए आप इसको क्या है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। तो एक निर्माण कार्य है, कोई कॉन्ट्रैक्टर को निर्माण कार्य दे रखा है, उस पर देरी होने पर उसको क्या पड़ती है, पेनल्टी पड़ती है। आगे देखिए तो पेनल्टी किस प्रकार पड़ती है। देखिए 200 रुपीज़ फॉर फर्स्ट डे, 250 रुपीज़ फॉर सेकेंड डे। तो पहले दिन अगर एक दिन देरी हो जाती है निर्माण कार्य में, अगर कार्य पूरा होने में एक दिन की देरी होती है तो 200 रुपये की पेनल्टी पड़ती है। 2 दिन की देरी होती है तो 250 रुपये 250, और 3 दिन की देरी होने पर 300 रुपये की पेनल्टी उसको पड़ती है। तो द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। तो हर बढ़ते दिन के साथ, यानी कि जैसे जैसे निर्माण कार्य में देरी होती रहेगी, हर बढ़ते दिन के साथ 50 रुपया एक्स्ट्रा पेनल्टी उसको पड़ेगी। ध्यान रखना, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, जैसे किसी ठेकेदार को काम दे रखा है, अगर वो कुछ दिनों का, मान लो हमने उसको 10 दिन का काम दे रखा है, अगर 10 दिन में वो काम पूरा नहीं करता है, अगर वो 11 दिन में काम खत्म करता है तो उसको 200 रुपये पेनल्टी पड़ेगी। 12 दिन में करता है तो 250, 13 दिन में काम खत्म करता है तो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो कितने दिन दिए हैं वो आगे क्वेश्चन पढ़ने पर पता चलेगा। तो एक चीज़ याद रखना कि हर बढ़ते दिन के साथ, यानी कि जितने दिन बढ़ेंगे उस हिसाब से 50 रुपया प्रति दिन के हिसाब से उसको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन पहली जो पेनल्टी पड़ेगी वो 200 रुपये पड़ेगी। ध्यान से सुनना बच्चों, किसी निर्माण कार्य के देरी होने पर, फर्स्ट एक दिन के लेट होने पर फर्स्ट पेनल्टी जो पड़ेगी वो 200 रुपये पड़ेगी, यानी कि पेनल्टी 200 रुपये से स्टार्ट होगी। और हर बढ़ते दिन के साथ, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, हर दिन के साथ 50 रुपया उसमें ऐड होते रहेगा। आई बात समझ में? जैसे एक दिन की देरी हुई तो 200 रुपया फाइन पड़ेगा, फिर 2 दिन की देरी हुई तो फिर 50 रुपया और पड़ेगा। तो ऐसे ही हर बढ़ते दिन के साथ 50 रुपया उसमें ऐड हो जाएगा। तो आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। तो उस ठेकेदार को कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर उस निर्माण कार्य को वो करने में 30 दिन की देरी कर देता है, यानी कि टोटल दिन हमारे पास हैं 30, तो उसको कितने रुपए की पेनल्टी टोटल देनी पड़ेगी वो आपको बतानी है। तो एक चीज़ क्लियर है, जो पेनल्टी आपको देनी पड़ रही है वो पड़ रही है पहले दिन की देरी होने पर 200 रुपया, फिर 250, फिर 300, ऐसे ही 100। ठीक है। और आपको टोटल जो पेनल्टी निकालनी है वो इन सब का सम करना है। लेकिन कितने दिनों की देरी हो रही है, तो आपको n कितना दे रखा है, n दे रखा है 30 डेज। ठीक है, 30 दे रखा है नंबर, यानी कि आपको s 30 निकालना है। तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए, a 30 निकाल लीजिए। तो सबसे पहले a आपको दे रखा है 200, और आपको d भी दे रखा है जो कि है 50 रुपीज़। हर बढ़ते दिन के साथ 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा। तो ये क्या है, फर्स्ट दिन 200 रुपये की पेनल्टी पड़ती है, फिर 50 रुपये बढ़ते जा रही है। कितने दिनों तक बढ़ेगी ये, 30 दिनों तक। अगर 30 दिन की देरी करता है तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर, अच्छा हमको निकालना है S30। ये याद रखना, हमको टोटल पेनल्टी निकालना है। तो टोटल पेनल्टी इतनी पड़ेगी, 30 दिनों की पेनल्टी होगी, 30 दिनों का जो भी पेनल्टी है उसका सम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AN। तो सबसे पहले A30 निकालते हैं। A30 कितना होगा, ये होगा A + 30 - 1, यानी कि अब आप वो आदत छोड़ दीजिए कि A + n - 1 × D लिखने की, सीधे A30 A + 29D, इतना समझ में आना चाहिए। ये एक जनरल फॉर्म भी है। तो A30 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A है 200 और 29 × D हमारे पास है 50 रुपीज़, यानी कि 50। तो A30 हमारे पास हो जाएगा 200 प्लस, तो ये 0 तो 0 आएगा। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 सीधे आप लगा देते हैं, तो 5 से इसको कर दीजिए। तो ये आएगा 5 कैरी 4 और 10 और 4 14, तो ये आ गया 1450। तो A30 हमारे पास आ जाएगा 1650।
तो A30 तो हमने निकाल दिया है, यानी कि जो लास्ट पेनल्टी पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, 1650 रुपया पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप नहीं तो छोड़ दीजिए। आई बात समझ में? ये फर्स्ट दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, तीसवें दिन की जो पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, 1650 रुपया पड़ेगी। अब उन सबको ऐड कर देना है। एन कितने हैं, नंबर ऑफ पेनल्टी कितने हैं, 30। तो आपको कितना निकालना है, अब हम निकालेंगे S30, जो टोटल पेनल्टी पड़ेगी वो ये पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल पेनल्टी S30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/2। सीधे फॉर्मूला आप कौन सा लगाएंगे, A+A30। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, अलग अलग बताए थे ना, तो उसमें से कौन सा कब कहाँ यूज करना है वो आपको आना चाहिए। तो ये हो जाएगा S30, तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 200, और A30 हमने अब भी निकाला है, तो कितना है, 1650। अब इसको ऐड करके हाँ ठीक कर देंगे। तो A30, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, इसको ऐड करके इससे डिवाइड कर दें, या सीधे सीधे भी कर सकते हैं। आप कैसे, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। ये 100 टाइम कैंसिल हो गया, तो 2 से ये भी होगा, एक ही सिंगल नहीं होगा, कभी भी याद रखना, दोनों में 2 कॉमन होना चाहिए, जो कि है। तो ये कट जाएगा 825 बार। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बाहर 30 हो गया, अंदर बचेगा 100 + 825। अब ये ऐड हो जाएगा, S30 हमारे पास आएगा 30 इंटू ये हो जाएगा 925। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो जैसे आपको सही लगे वैसे आप। अब देखिए, मल्टीप्लाई करना है, 0 तो लगना ही लगना है, 1 और 7, तो ये आपका आ गया। तो टोटल इतने रुपए की पेनल्टी पड़नी है। ठीक है, कितने पड़ेगी, 27,750 रुपये की पेनल्टी इसको पड़नी है। तो ये रहा आपका आंसर। फिर से मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक ठेकेदार को काम दिया गया है, अगर वो 30 दिन की देरी करता है तो टोटल पेनल्टी आपने निकालनी है कि कितनी देनी पड़ेगी उसको। तो सबसे पहले पेनल्टी का सिस्टम क्या है कि 1 दिन की देरी होने पर 200 रुपया वो फाइन भरेगा, 2 दिन की देरी होने पर 250 रुपया भरेगा, 3 दिन की देरी होने पर 300 रुपया भरेगा। और आगे लिखा हुआ है, जैसा कि आप सीरीज से सीधे ही पता चल जाता है आपको, कि इसमें फर्स्ट टर्म ए जो है वो 200 है, और जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि जो हर बढ़ते दिन के साथ जो अमाउंट उसमें ऐड हो रहा है वो 50 रुपीज़ है। तो ए हो गया 200, डी हो गया 50, A30 आप निकाल लीजिए। नहीं निकालना तो आप डायरेक्ट S30 भी निकाल सकते हैं, वहाँ A30 निकाल देंगे, यानी कि ये वाला काम यहाँ पर भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये आपका आंसर आएगा। तो 30 दिनों की पेनल्टी उसको पड़ेगी 27,750 रुपये।